and that same nodes will be utilized for this. Okay, so in previous lecture we have covered about vectors. Okay, uh, okay, ideal vectors के properties क्या होने चाहिए, right? And then restriction sites, restriction enzymes के बारे में पढ़ा था. Then actually we started with DNA cloning thing. ठीक है कि major 3 steps कौन से, right? And we got into in detail of restriction enzymes. ठीक है, उसके types के बारे में बात किया था. Various other properties के बारे में बात किया था, including isochiazomers. Okay, and okay, and we also covered I think classmate के साथ हम लोगों ने back cover किया था artificial chromosome. ठीक है, okay, we covered artificial chromosome, right? Now next is YACs. ठीक है, you can obviously refer back and YAC from this. Okay, this ये notes it is enough. ठीक है, but for other thing we will be covering with other notes. ठीक है. Okay, so okay, so yak इधर दे रखा है yak. Okay, so what is yak? Yak is nothing but yeast artificial chromosome. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है कि yeast में है तो यूकैरियोटिक इसको यूकैरियोटिक सिस्टम के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है. ठीक है, yeast artificial chromosome yaks बोला जाता है इसको. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन. तो ये क्या है? क्लोनिंग वेक्टर है और ये भी that enable artificial chromosome to be made and replicated in yeast cell. तो ये yeast cell के लिए अभी हम लोग ने जो बैक देखा था it was maintained in obviously E. coli. ठीक है, E. coli में ज़्यादातर यूटिलाइज किया जाता है. ठीक है, तो इसको प्रोकैरियोटिक वेक्टर्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है. बट yeast yaks it is maintained in या replicated in yeast. ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग आपका एक्सटर्नल जो भी आपका डीएनए रहेगा, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट प्लस YAC. ठीक है, जो इंटीग्रेटेड हो चुका है. तो उसको वो हम लोग यीस्ट सेल में ही मेंटेन कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं. ठीक है, बट इफ यू वांट टू ग्रो YAC इन खाली एम्प्टी YAC वेक्टर, सो आपको उसके लिए ई कोलाई यूटिलाइज करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो जो YAC वेक्टर है ये एकोमोडेट कर सकता है लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट. ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली 2 MB तक. 2 MB मतलब कितना हो गया? 20 लाख बेस पेयर. ठीक है, 20 लाख बेस पेयर, 0.2 टू 2 MB. ठीक है, 20 लाख बेस पेयर तक हैंडल कर सकता है. ठीक है, बट थिंग इज जैसे डीएनए का साइज इंक्रीज होता है अनस्टेबिलिटी आती है काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, अनस्टेबल हो जाता है एंड सो इसका वो ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है. ठीक है, तो ये जो YAC है इट हैज़ वेरी लार्ज कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, 20 लाख बेस पर है, ऐसा छोटा मोटा अमाउंट नहीं है. इट इज़ 20 लाख बेस पर. ठीक है, ओके, तो ये सबसे इट इज़ अ लार्जेस्ट वेक्टर. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वेक्टर प्लाज्मिड हो गया, लार्जेस्ट वेक्टर इज YAC. ठीक है, ओके, सो ये ज़्यादातर किधर यूज़ किया जाता है? फिजिकल मैप्स बनाने के लिए ऑफ लार्ज जीनोम्स. ठीक है, जैसे ह्यूमन जीनोम के लिए भी यूटिलाइज किया गया, पर थोड़ा अनस्टेबिलिटी दिखा है इसलिए हम लोगों ने बैक यूटिलाइज किया. ठीक है, ज़्यादातर वी डिपेंडेंट ऑन बैक. ओके, सो इसके एडवांटेजेस क्या है और YAC है क्या? तो YAC क्या है? ये लीनियर फॉर्म में. ओके, सो ये जैसे सर्कुलर फॉर्म में रहता है तो वैसे YAC सर्कुलर फॉर्म में है क्या? नहीं है, दिखाया नहीं है. तो ये YAC क्या है? लीनियर फॉर्म में. ठीक है, ओके, सो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो पहली प्रॉपर्टीज है इसमें टेलोमियर है. सो व्हाट इज टेलोमियर? मतलब क्या? हम लोग ने टेलोमियर्स के बारे में पढ़ा था, राइट? व्हाट इज टेलोमियर? टेलोमियर इज नथिंग बट एंड्स ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, और आपको पता है यूकैरियोटिक सिस्टम में जो
एंड्स ऑफ क्रोमोसोम है वो विथ ईच रेप्लिकेशन साइकिल इट इज रिड्यूस्ड, ठीक है ना। विथ ईच रेप्लिकेशन साइकिल ये रिड्यूस हो जाएगा। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, एक मिनट। ओके सो या इधर क्या बताया था मैंने, किधर थे हम लोग। ओके, सो विद ईच रेप्लिकेशन साइकिल, सॉरी इधर दूसरा कलर यूटिलाइज करना चाहिए। ओके, विद ईच रेप्लिकेशन साइकिल क्या हो जाता है, ये टेलोमियर रिड्यूस हो जाता है, साइज इसका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर लिमिट आता है जिधर फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अ, ये इतना लो हो जाता है कि ये थ्रेशोल्ड में पहुंच जाता है, एंड इसके बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन रुक जाएगा, ठीक है। विद ये रेप्लिकेशन रुक जाएगा इधर, तो इधर रेप्लिकेशन रुक जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम आता है, जैसे हम लोग अपने अगर एटीसी के बारे में पढ़ा रहेगा एनिमल टिश्यू कल्चर में, तो प्राइमरी सेल कल्चर रहता है, राइट। एंड उसका एक लिमिट रहता है पसाजिंग का, पसाजिंग मतलब बेसिकली सब कल्चरिंग का, ठीक है। सो इट इज़ लाइक 80 to 100 पसाज तक रहता है, ठीक है। 80 to 100 जनरेशन तक रहता है, बट आफ्टर दैट इट विल जितना भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करो वो ग्रो नहीं होने वाला, ठीक है। सेल्स ग्रो नहीं होते क्योंकि बेसिकली एक लिमिट पहुंच जाता है। तो वन ऑफ द फैक्टर फॉर दिस थिंग इज इट इज़ हाइपोथेसाइज कि जो ये टेलोमियर है वो कम हो जाता है, एंड एक थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है 100 जनरेशन तक, एंड देन सेल डाइज ऑफ, ओके। तो इसके बाद सेल मर जाता है बेसिकली, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड पहुंच जाता है, इसके नीचे अगर रेप्लिकेशन करना रहेगा तो बहुत सारे एरर्स आएंगे एंड सेल विल डाई ऑफ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है, तो टेलोमियर है इसमें एट ईच एंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अ यीस्ट सेंट्रोमियर सीक्वेंस। ओके, व्हाट इज सेंट्रोमियर, व्हाट इज सेंट्रोमियर। तो आपने ये पढ़ा ना यूकैरियोटिक के यूकैरियोट्स में, तो क्या होता है, क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं जैसे ह्यूमंस में देखा रहे, तो बीच में क्या रहता है, एक ऐसा चीज रहता है, इट इज नथिंग बट सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर, ओके। तो ये होना जरूरी है, यूकैरियोटिक सिस्टम है तो सेंट्रोमियर होना जरूरी है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर सीक्वेंसेस रहते हैं, ठीक है, जहाँ वो सेंट्रोमियर फॉर्म करें, ठीक है। ओके, सो ये माइटोस, ऑब्वियसली हम लोग इधर माइटोसिस एंड मियोसिस, ये ईस्ट में दोनों भी होता है, माइटोसिस भी होता है एंड मियोसिस भी होता है, ठीक है, दोनों भी होता है, तो ये ध्यान रखो। तो ये आपका जो सीक्वेंस है, इट इज नेसेसरी फॉर ये जो आपका अभी क्या है, ये आपका यैक है, राइट, है ना। तो एंड काफी ज्यादा बड़ा है, ये क्रोमोसोम जितना लेवल जितना उसका साइज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जो कॉपी नंबर रहेगा वो 1 ही रहेगा, ठीक है। बट जब सेल डिवाइड हो रहा रहेगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, जब सेल डिवाइड हो रहा रहेगा तो 1 कॉपी विल बी पास टू ईच डॉटर, राइट। तो जब सेल डिवाइड होता है तो कैसे डिवाइड होता है, क्योंकि एक टाइप का क्रोमोसोम हो गया, तो उसके लिए सेंट्रोमियर की नेसेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, तब जाके सिस्टर क्रोमैटिड जनरेट होता है, और एक एक सिस्टर क्रोमैटिड विल बी गिवन टू ईच डॉटर, ठीक है। ओके, सो अ सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए, थर्ड जो पॉइंट है, ऑब्वियसली यू वांट टू नो कि आपका जो प्लाज्मिड है, बट इधर प्लाज्मिड नहीं है, यैक है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, वो सेल के अंदर गया है कि नहीं गया, एंड इफ इट इज कैरिंग अ पर्टिकुलर
इन होस्ट सॉरी जीन ऑफ इंटरेस्ट होना, ठीक है। तो मार्कर का भी, सेलेक्टेबल मार्कर का भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इधर सेलेक्टेबल मार्कर है क्या, ठीक है। तो ये आपका मार्कर यूटिलाइज होता है डिटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग द ये है TRP1, ठीक है, और यूरा 3। तो ये यूरासिल। अभी देखते हैं TRP1 क्या है, ट्रिप्टोफैन रिक्वायरिंग, ठीक है, एंड यूरासिल रिक्वायरिंग, ठीक है, म्यूटेंट्स। तो मतलब क्या है, ये ट्रिप्टोफैन इसको चाहिए एंड यूरासिल भी चाहिए, ठीक है। ओके, ओके, सो इसको ट्रिप्टोफैन भी चाहिए एंड यूरासिल भी चाहिए, ओके, ओके। सो इसमें क्या है कि सॉरी, सो इसमें क्या बोला है, to enable transform TRP1 and URA3 mutant cell is to grow on medium lacking tryptophan and uracil, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि TRP1 है, URA3 है, दो टाइप के सिलेक्टेबल मार्कर्स है, ठीक है। तो उसके लिए अगर फॉर एग्जांपल आपका फॉरेन डीएनए ये जीन्स के अंदर जाता है तो ऑब्वियसली ये जो जीन है इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इनएक्टिवेट होने से क्या होगा, इंसर्शन इनएक्टिवेशन कल पढ़ा था, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, इट विल ऑब्वियसली फॉरेन डीएनए अंदर गया, ठीक है, या जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर गया, तो इट सो ये क्या हो जाएगा, ये जीन्स ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, बंद हो जाएंगे। सो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो ये ट्रिप्टोफैन भी चाहिए, यूरासिल भी चाहिए, राइट। तो ऑब्वियसली मीडियम में एक्स्ट्रा हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओके। अभी इधर क्या है, ओरिजिन ऑफ सीक्वेंस और ओराई है, इसको खुद भी रेप्लिकेट करना है, ठीक है। ए इसके लिए हम लोग, अगर मैं बोलूँ कि यीस्ट में अगर उसको रेप्लिकेट करना है, इट इज़ अ रेयर इवेंट क्योंकि इतना बड़ा क्रोमोसोम है, बट अगर इसको रेप्लिकेट करना है तो एक पर्टिकुलर इनिशिएशन साइट होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिन साइट होना चाहिए, इधर से ओरिजिनेट कर सके रेप्लिकॉन, ठीक है। तो ये आता है इंस्टेड ऑफ ओराई, जैसे बैक्टीरिया में ओराई रहता है वैसे ही एकदम सेम ARS रहता है। और ये हम लोग यूकैरियोट्स में ARS बोलते हैं, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। मतलब इधर से जो आपका यैक है इट विल बी ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, ऑटोनोमसली मतलब ऑटोमेटिकली खुद ही रेप्लिकेट होना चालू होगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली, ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होना चालू होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये रेप्लिकेट कर सकता है ईस्ट सेल में भी, ओके। अब नेक्स्ट जो फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट है वो थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें ओराई भी है। आप बोलोगे कि ARS तो है बट ओराई क्यों है? देखो, तो इधर हम लोगों ने देखा कि जो सीक्वेंस है उसमें ARS है, ठीक है, फिर यूरा 3 और ट्रिप 1 है, ठीक है, और सेंट्रोमियर 1, सेंट्रोमियर भी है सेन, ठीक है यार, ओके, सेन 1 है, ठीक है। अभी इसमें कुछ सीक्वेंसेस है जो कि ई कोलाई ओरिजिन के ओराई और एक सेलेक्टेबल मार्कर विच इज ये भी सेलेक्टेबल मार्कर है बट ये ईस्ट के लिए, ठीक है। बट क्योंकि ओराई है तो ये ई कोलाई का ही है, ठीक है। तो उसके साथ एक सेलेक्टेबल मार्कर फॉर टू ग्रो इन क्या बोलते हैं ई कोलाई, तो इसमें आता है एम्प, एम्प एम्प आर। एम्प आर क्या हो गया, ये हो गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। AMP एम्प आर क्या हो गया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा बता दो, यस और नो। ऊपर से जा रहा है तो रिपीट टाइप करो, ठीक है। फीडबैक, ओके, ठीक है, ओके। सो इसमें अभी क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और ये इक्वलाई में वर्क करेगा, राइट। सो एक तो ये हो गया, ये हो गया। अब एक चीज भूल रहे, क्या चीज भूल रहे हम लोग, राइट। आइडियल वेक्टर्स के बारे में बात किया था,
तीन चीजें होना चाहिए। ओराई होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए जो इधर है, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर भी है। तीसरा चीज क्या है? इधर भी सेलेक्टेबल मार्कर है, बट तीसरा चीज क्या है? याद करो क्या है? इट शुड हैव इट शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट्स, राइट? रेस्ट्रिक्शन साइट्स होने चाहिए। और किधर से मिलेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट, और कौन से रहेंगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शन साइट्स आपके इधर रह सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड एक इधर रहेगा, ठीक है। या अगर दो मार्कर है इंस्टेड ऑफ वन मार्कर बैक्टीरिया के स्पेसिफिक, तो वो भी रह सकता है। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन साइट इसके बीच में होता है, क्यों? क्योंकि वी कैन सेलेक्ट कि तो ये इंसर्शन एंड एक्टिवेशन से ये जीन बंद हो जाएगा, ठीक है। देन वी कैन डिटेक्ट इजीली कि इसको यूरासिल चाहिए, तो ये यूरासिल में ग्रो कर सकता है। ऑब्वियसली वी विल बी यूटिलाइजिंग आपका रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक। ओके, तो इसमें क्या है, वन और मोर रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं। और ऑब्वियसली ये आपको इधर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI बोला जाता है जिसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट आप एक्ट के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। ओके, दिस रीजन इज फॉर इंसर्टिंग फॉरेन डीएनए और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट और या जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, चलो अभी हम लोगों ने देखे ये 6 प्रॉपर्टीज देखे यैक के, ठीक है। मेजर एडवांटेज क्या है? कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? तो पहला हम लोगों ने देखा कि इसकी कॉपी नंबर एक ही हो सकती है, ठीक है, एक या मैक्सिमम 2, ठीक है, मैक्सिमम 2। ओके, अब और क्या डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, ये 2 डिसएडवांटेज है दिया है, ठीक है। फर्स्ट क्या? क्लोनिंग प्रोसेस। अभी इतना लार्ज डीएनए है तो किधर आएगा? उसमें जो अभी देखो, जब भी आप डीएनए हैंडल करते हो ना, तो उसमें फिजिकल ब्रेकेज का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। फिजिकल ब्रेकेज का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इधर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, इधर ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का दे रखा है और रिस्ट्रिक्शन साइट अलग से दे रखा है। आई डोंट नो व्हाई, इसके इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है, जाने दो। ओके, तो इसमें क्या है, जो ओके एक मिनट, ओके, सो इसमें क्या हो सकता है, एक तो डीएनए आपका डैमेज हो सकता है। लार्ज डीएनए रहेगा तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा आपका ये है कि जो इंस्टेड ऑफ एक डीएनए आपके इधर 2 डीएनए इंसर्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, या 2 या उससे ज़्यादा। तो क्या फॉर्म हो सकता है? कल मैंने एक टर्म बताया था, क्या होता है? यस, एक टर्म बताया था मैंने जिसमें एक ही प्लाज्मिड में इंस्टेड ऑफ वन इंसर्ट या वन जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके उससे ज़्यादा आ गए, ठीक है, 3 4 5। यस, करेक्ट, एकदम ठीक है। तो काइमेरा फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये क्या बनेगा, काइमेरिक यैक, ठीक है। और ये प्रॉब्लम यैक में ज़्यादा दिखता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? पोर्शन ऑफ इंसर्ट ऑफ डीएनए आर फ्रीक्वेंटली डिलीटेड और अदरवाइज मॉडिफाइड बाय होस्ट। अच्छा, डीएनए इंसर्ट डाला आपने, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और यीस्ट ने उसको मॉडिफाई कर लिया। अब क्या होगा? आपको एक पर्टिकुलर जीन आपने डाला और उसने उसने क्या होगा, बहुत सारे पर्टिकुलर जीन्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं, छोटा ही क्रोमोसोम नहीं, बड़ा क्रोमोसोम, ठीक है। या ओके, सो आपने जीन्स डाले और उसमें सेल ने मॉडिफिकेशन कर लिया। हो सकता है कि कुछ जीन्स मॉडिफाई हो जाए, या कुछ जो जीन्स है वो क्या बोलते हैं, उसमें अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है मतलब क्या, म्यूटेशन टाइप इवेंट हो रहा है, ठीक है, या रिकॉम्बिनेशन इवेंट हो रहा है, जैसे हम लोगों ने देखा था हॉलीडे मॉडल, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सिस्टम है, तो हॉलीडे मॉडल होने के चांसेस ज़्यादा है, रिकॉम्बिनेशन इवेंट होता है, ठीक है। ओके, सो रिकॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड इसमें होस्ट सेल मॉडिफाई कर सकता है डीएनए। तो इसमें क्या हो गया, जो ओरिजिनल डीएनए था जिससे हम लोग या जीन ऑफ इंटरेस्ट था, हमारा इंटरेस्ट उस पर वो पर्टिकुलर डीएनए में था, ठीक है,
वो मॉडिफाई हो रहा है एज इन म्यूटेशंस हो रहे हैं, या मतलब म्यूटेशन एज इन जो होस्ट अपने हिसाब से मॉडिफाई करेगा उसको, या रिकॉम्बिनेशन इवेंट हो रहा है। तो चाहिए क्या? नहीं चाहिए हमको, बट वो होता है क्योंकि एक टाइप का यूकैरियोटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो ओरिजिनल इंटेंडेड रिसर्च था और जो आपको क्या बोलते हैं, आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, दैट वुड बी वेरी डिफरेंट, राइट। आपका जो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये बायो ऐसे रन किया और आपको क्या बोलते हैं, वेल्स के आजू बाजू आपको कुछ जोन ऑफ इनिबिशन ही नहीं मिला एंटीबायोटिक को रिलेटेड, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं है करके? नहीं, ये एंटीबायोटिक तो है, आपने सही कॉन्सेंट्रेशन भी यूज की है, शायद ऑर्गेनिज्म का गलती हो या आपने हीट एक्सपोज किया, राइट। वैसे ही इधर क्या होगा, ठीक है। तो इधर क्या बोल रहे हैं कि ये रिकॉम्बिनेशन इवेंट हो सकता है एंड होस्ट सेल उसको मॉडिफाई कर सकता है डीएनए को, या डिलीट भी कर सकता है, ठीक है, कुछ सेगमेंट्स। तो आपको जो इंटेंडेड रिजल्ट्स थे वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, काफी सारा चेंजेस आएंगे। ऑब्वियसली जब मैं इसकी बात करूँ, दिस इज नथिंग बट अनस्टेबिलिटी, ठीक है। इंस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो होस्ट सेल है उसको अनस्टेबल कर सकता है, एंड दिस इज क्वाइट अ बिग चैलेंज, ठीक है। इसलिए जैसे मैंने बताया, बैक को ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है क्योंकि उधर मॉडिफिकेशन होने के चांसेस काफ़ी कम है, यैक में ज़्यादा है, ठीक है। ओके, सो इसमें अभी देखो इसमें क्या बोला, अल्टर्ड inserts in chimeric and rearrange yak will confound the assembly of genome। तो आपको अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको काम करना है विद क्या बोलते हैं, सॉरी, ओके, सो आपको अगर काम करना है विद समथिंग, जैसे आपको सीक्वेंसिंग करनी है, ठीक है, और काफ़ी बड़ा ऑर्गेनिक मतलब काफ़ी ज़्यादा लार्ज सीक्वेंस है, तो आप यैक में इतना इतना डालोगे, ठीक है, इंसर्ट्स डालोगे, ओके, ऐसे, ओके। बट ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो इसके कुछ सीक्वेंसेस अलग होंगे, और रिकॉम्बिनेशन इवेंट हो इसके कुछ सीक्वेंसेस अलग होंगे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा सीक्वेंस अंदर जाना चाहिए और स्टेबल भी रहना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ओके, एंड क्योंकि ये इससे जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इट इज़ नेसेसरी फॉर वेरियस रिसर्च पर्पसेस, ठीक है। तो आपको जब यूटिलाइज करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, या जो रिजल्ट्स आएंगे हो सकता है वो गलत हो, ठीक है। ओके, सो इधर आता है अल्टरेशन विल रिजल्ट इन मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। आप जैसे इधर मैंने बताया, ये आप क्लोन्स बना रहे हो उसके, ठीक है, और क्लोन्स को इंसर्ट कर रहे हो, तो ये हो सकता है क्लोन्स मॉडिफाई हो जाए या चेंज हो जाए, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम आएगा, राइट। ठीक है, ओके। अभी इधर देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ है, डीएनए फ्रॉम क्रोमोसोम 5 लाइगेटेड टू डीएनए फ्रॉम क्रोमोसोम 18। अब दोनों क्रोमोसोम अलग अलग है, ठीक है, दोनों के डीएनए सीक्वेंसेस अलग अलग है, बट क्या होता है, केस एक केस बताया, ठीक है, एग्जाम्पल बताया कि कुछ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम 5 आपके कुछ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम 18 के साथ लाइकेट कर लेते हैं, एंड ये यैक के अंदर घुस जाते हैं, मतलब काइमेरिक यैक जनरेट हो, ठीक है। तो फिर आप मिस इंटरप्रेट करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल इधर है, ठीक है, तो इधर आपका जैसे इंस्टेड ऑफ एग्जांपल में जो दिया है उसके अलग, जैसे क्रोमोसोम 1 के कुछ सेगमेंट्स आ गए और क्रोमोसोम 5 के कुछ सेगमेंट्स आ गए, ठीक है, ओके। और आप क्या करोगे, इसको सीक्वेंस करोगे तो आप बोलोगे ये मैंने नया क्रोमोसोम ढूंढा जिसमें पूरा के पूरे सीक्वेंसेस अलग है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा ना वो, गलत मिस इंटरप्रेट होगा ना, एनालिसिस रॉन्ग होगा क्योंकि इधर आपने प्रोसेस है वो गलत हो गया, राइट।
सो ये क्या है, आप इसको अलग कुछ नहीं इसको नहीं बोल सकते। इसमें डिसएडवांटेज ही है कि जो अगर सेगमेंट्स अगर आपने तोड़े डीएनए ऑफ इंटरेस्ट के, और इसमें ये लाइगेशन हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म अ न्यू सेगमेंट, और मतलब यही इंसर्ट में दो, एक इंस्टेड ऑफ वन इंसर्ट 2 या 3 इंसर्ट्स आ सकते हैं, तो आप गलत इंटरप्रेट करोगे। ठीक है, ओके। सो आगे चलते हैं। और ऑब्वियसली जब आप उसको डिटरमाइन करोगे यैक को कि मॉडिफाई हुआ कि नहीं हुआ, तो ये एंड यैक को मॉडिफाई करना भी एक तरह का बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, एंड बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं यैक को आप अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो एंड उसके सीक्वेंसेस असेंबली निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा क्रोमोसोम 1 एंड क्रोमोसोम 5 के सेगमेंट्स एक साथ आते हैं, तो आप उसको फिर ये सब ब्लास्ट करोगे, ब्लास्ट एनालिसिस करोगे एनसीबीए, तो हो सकता है। नेक्स्ट है एम्प्टी यैक वेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा है कि इंसर्ट्स जो यैक में इंसर्ट्स है। अभी नेक्स्ट देखते हैं एम्प्टी यैक वेक्टर्स में। इसमें क्या बोला, वन दैट हैव टू कंटेन अ डीएनए इंसर्ट। ठीक है, प्रोपोगेटेड इन इक्वल। अभी मुझे एम्प्टी यैक वेक्टर्स ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे मैं ईस्ट में ग्रो करने जाऊंगा तो शायद कम अमाउंट में मिले। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ई कोलाई में प्रोपोगेट करते हैं, मतलब ई कोलाई में उसके कॉपी नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, और यैक इन ई कोलाई विल फॉर्म अ सर्कुलर प्लाज्मिड। ठीक है, जैसे सर्कुलर प्लाज्मिड को प्रोपोगेट करते हैं, कॉपी नंबर बढ़ाते हैं, वैसे ही इसका भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। इन दिस फॉर्म द टू टेलोमियर आर एंड टू एंड। मतलब क्या, क्या बोला, जो आपके जो इधर यैक है, ठीक है, यैक है इसमें, तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सर्कुलराइज होता है इक्वल। ओके, ठीक है, ओके। दिस प्रोपोगेशन स्टेप मेक यूज ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑब्वियसली आपको जब आपने बैक्टीरिया में इसको अंदर डाला फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ यैक, एम्प्टी यैक वेक्टर, तो ऑब्वियसली आपको उधर बैक्टीरिया के ओराई पे डिपेंड करना पड़ेगा, एंड एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल के सेलेक्टिव मार्कर्स। ठीक है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जब रहेगा तो ओराई यूटिलाइज होगा, और अगर यीस्ट में है तो एआरएस यूटिलाइज होगा। ठीक है, और रेप्लिकेट करने के। ओके, बैक्टीरियल ओरिजिन एंड यूकैरियोटिक ओरिजिन, ओराई एआरएस है जो यूकैरियोटिक है, तो उसमें फंडामेंटल डिफरेंसेस है। ऐसा नहीं है कि ओराई इकोलाई में भी चल रहा है और ईस्ट में भी चल रहा है, और एआरएस ईस्ट में भी चल रहा है और इकोलाई में भी चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, डिफरेंसेस है, फंक्शनल सिमिलैरिटी नहीं है इतनी। ठीक है, ओके। सो एआरएस सीक्वेंस विल नॉट वर्क इन बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया का ओराई विल नॉट वर्क इन ईस्ट, सिंपल। ठीक है, और दोनों के प्रमोटर्स भी डिफरेंट है, तो मतलब क्या होगा, ए आर एस एन ओराई दोनों जगह यूटिलाइज नहीं होंगे। ठीक है, एक अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह ही यूटिलाइज होगा। ठीक है, जैसे बैक्टीरियल का प्रमोटर है आरएनए पॉलीमरेज है, ये ईस्ट के टीआरपी 1 और यूरा 3 जीन्स को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ये दोनों भी सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, वैसे ही ईस्ट का आरएनए पॉलीमरेज 2 एम्प आर जीन को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली आपको जब क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट करना है तो यैक को आपको कट करना पड़ेगा विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि दैट कट्स इन मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स विद अनदर रिस्ट्रिक्शन साइट्स एंजाइम दैट कट्स बिटवीन 2 टेलोमेर्स। ओके, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूटिलाइज करोगे तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स में काम ये कट करेगा, एंड फिर उसमें आपका फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो जाएगा। ओके, एंड फिर एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्कुलर रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके दोनों टेलोमियर्स को, जैसे ये सर्कुलर फॉर्म में
बैक्टीरिया में ये सर्कुलर फॉर्म में ये हो रहा है, इसके कॉपी नंबर बनते हैं। फिर दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूटिलाइज करने पड़ते हैं, तो एक कट मारता है तो उसमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो जाएगा, और दूसरा कट मारेंगे तो क्या हो जाएगा, टेलोमियर्स अलग हो जाएंगे। तो ये यीस्ट में एज अ लीनियर फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड ये होगा, प्रोपोगेट होगा। समझा कि ऊपर से गया? देखो दो कट्स मारेंगे, एक आपका फॉरेन डीएनए डालने के लिए, और एक जो ये यैक है उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इधर जो है टेलोमियर है, ठीक है, टेलोमियर। ओके, इन दोनों के बीच में कट आ जाता है। ओके, ऊपर से गया? ये समझा? बता दो। ओके, ठीक है। ओके, सो हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर यूटिलाइज करके TRP1 एंड यूरा3 को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर सेलेक्टिंग अवर ट्रांसफॉर्म्ड और रिकॉम्बिनेंट यैक। ओके, रिकॉम्बिनेंट यैक को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय इट्स सेलेक्टेबल मार्कर्स। ओके, समझा? जीनोमिक लाइब्रेरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज शाम को देखेंगे, ठीक है। बट इससे पहले हम लोग इधर आ जाते हैं। एंड थैंक यू नूर फॉर दिस। नूर नहीं भेजा ना? ओके, ठीक है। सो हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाने वाले, क्योंकि ये तुम लोगों ने आई थिंक सेम फिफ्थ में कवर अप किया है, राइट? किया है ना, सेम फिफ्थ में ही किया है ना तुम लोगों ने कवर अप? एक्चुअली मैं ये सोच रहा था पूरा यूनिट स्किप कर दो एंड एज ए सेल्फ स्टडी बोल देता, तो बट फिर क्या है, मेरा वो काम है पढ़ाना, ठीक है। ओके, सो क्लोनिंग वेक्टर्स हम लोग ये आपके पास सबके पास नोट्स रहेगा, इसका कॉपीज रहेगा। ओके, एंड प्लीज रेफर टू दैट, ठीक है। ये संदेश सर ने पहले ही सेम फिफ्थ में भेजा हुआ है, तो मुझे इतना डिटेल में फिर जाने की जरूरत नहीं, मैं आई कैन स्किप मेनी पार्ट्स, ठीक है। ओके, बैक्टीरियल प्लाज्मिड वेक्टर्स के बारे में है, एंड यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। ये भी काफ़ी अच्छे नोट्स है, मतलब एज एन बुक है, यू कैन रेफर दिस। अभी इसमें एम्पलीफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड्स ही है, जो कि आई जेनेटिक्स में नहीं था, ठीक है। सो एम्पलीफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड या कॉपी नंबर जो इंक्रीज करना है, कैसे कॉपी नंबर इंक्रीज किया जाता है, उसके बारे में बताया। एंड इट इज़ वेरी सिंपल। आप क्या करोगे कि जो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें आपने प्लाज्मिड इंसर्ट किया हुआ, ठीक है, या रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बोल सकते हैं, तो उसको आपको अच्छे नंबर पे ग्रो करना है। सो ऑब्वियसली डेंसिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो आपको क्या करना है, बस एक क्या करना है, क्या बोलते हैं, एक ड्रग डालना है, ड्रग एज इन एंटीबायोटिक डालना है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका जो अब जब वो एंटीबायोटिक डालोगे तो क्या प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा, ठीक है। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। ओके, अब बोलोगे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा तो उससे क्या होगा? ऑब्वियसली आपके जो जब मैं इधर व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, और ये प्लाज्मिड है, और ये इसका न्यूक्लियोइड है, ठीक है, डीएनए क्रोमोसोम। तो जब प्रोटीन हम लोग ड्रग डाल के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रहे हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा तो क्या होगा? डीएनए वॉन्ट बी एबल टू रेप्लिकेट, ठीक है, क्योंकि जो जीनोमिक डीएनए है इट इज वेरी लार्ज, ठीक है, इन कंपैरिजन टू प्लाज्मा। ओके, जो जीनोमिक डीएनए वो बहुत बड़ा है। तो जब मैं प्रोटीन सिंथेसिस रोक दूंगा तो पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस रुक गया, मतलब अभी जो ये सेल है इट विल नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट, ठीक है, रेप्लिकेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। रेप्लिकेशन बंद हो गया क्योंकि जो जितने एंजाइम्स है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी या कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इतना चाहिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है और इतना एंजाइम्स चाहिए,
बट क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस रुक चुका है तो इतना एंजाइम जनरेट हुआ, ठीक है। मतलब जैसे हो गया आपका डीएनए पॉलीमरेज हो गया, ठीक है, ओके। एंड अगर न्यूक्लिक एसिड को रेप्लिकेट करना है, एज एन जीनोमिक डीएनए को रेप्लिकेट करना है, सो उसका जो क्वांटिटी इट शुड बी मोर देन दिस, ठीक है। बट ये नहीं है, इधर आपने जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप किए, ठीक है, ओके, तो इतना ही डीएनए जो जितना कॉन्सेंट्रेशन पहले अवेलेबल था उतना ही होता, ठीक है। अभी इतना बचा हुआ, it cannot be utilized by genomic DNA, but it can, this DNA polymerase can be utilized by plasmids, ठीक है। सो इससे क्या हो जाता है, प्लाज्मिड रिप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी डीएनए रिप्लिकेट नहीं कर सकता, ट्रांसक्रिप्शन भी उसका रुक जाएगा करीबन करीबन। तो अभी क्या होगा, आपका प्लाज्मिड फायदा उठाएगा और प्लाज्मिड रिप्लिकेट होने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी नॉर्मल से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जितना अगर मैं विदाउट अगर मैं ड्रग अगर एक्सपोज नहीं करता तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में रहती, बट अगर मैं ड्रग एक्सपोज करता हूँ तो उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इधर देखते क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे प्लाज्मिड PBr322, सो सबको पता है PBr322 का फुल फॉर्म क्या। यस, PBr322 का फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता? यस, सो बोलीवार एंड रॉड्रिक्स, रॉड्रिक, ठीक है। बोलीवार एंड रॉड्रिक, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, तो उनका बोलीवार का B और रॉड्रिगो का R, ठीक है, ओके। एक मिनट, ओके, ठीक है। अभी इसमें जो मैंने बताया ड्रग कौन सा यूटिलाइज करते हैं, तो ड्रग है इधर क्लोरमफेनिकोल, ठीक है, ओके, क्लोरमफेनिकोल है। और इसको ट्रीट करने, सेल को ट्रीट करने की वजह से क्या होगा, ट्रीट करने से क्या होगा, 3000 इंस्टेड ऑफ 100 200, आपका क्या बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ 100 200 प्लाज्मेट कॉपी नंबर के जगह 3000 कॉपी नंबर बन सकते हैं, मतलब उसके 3000 कॉपीज बन सकते हैं पर सेल, ठीक है। पर सेल में 3000 कॉपीज बन सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा क्या हो गया, एम्पलीफिकेशन हो गया, बहुत 10 टाइम्स ज्यादा बोल सकता हूँ, 10 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ओके, ओके। सो इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉपी नंबर बढ़ा रहे हैं, क्या, बाय यूजिंग पर्टिकुलर ड्रग दैट विल इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ओके। तो एक बार ये अच्छे से पढ़ के ले लो, ओके। एंड जैसे बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, हम लोग ने एक ही दो देखे, इधर जैसे PBr320 भी है, बहुत सारे PUC19 है, आपने पढ़ा रहेगा, ठीक है। और ये क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, ईच एंड एवरी क्लोनिंग वेक्टर के बारे में दिखा है, बॉलीवर एंड रॉड्रिक इधर दिखा है मैंने, ठीक है, ओके। एंड 332 मतलब 322 मतलब 322 हुआ प्लाज्मिड है, ठीक है, ओके। 322 मतलब उन्होंने इतने सारे प्लाज्मिड्स पे रिसर्च किया, ठीक है। एंड ये एक प्लाज्मिड उनको सक्सेस मिला, ओके, ठीक है। इसमें सब प्लाज्मिड्स के नाम दिए हुए, यू कैन रीड दिस। एंड इसमें एक्चुअली इसमें काफ़ी कम दिया हुआ है, देर इज़ अनदर पिक्चर जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है कि कितने टोटल टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन, दो टाइप के मार्कर्स है इधर, राइट। 2 मार्कर सिस्टम यही यूटिलाइज किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। 1 मार्कर सिस्टम रेयरली यूटिलाइज किया जाता है, ओके, ओके। तो इधर क्या है कि आपका एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, और एक में अराउंड 19 ये क्या बोलते हैं आपके रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, एक में
करीबन 11-12 है शायद, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 38-39 रिस्ट्रिक्शन साइट्स है टोटल, ठीक है। कोई कोई रेस्ट्रिक्शन साइट बाहर भी है, ऐसा नहीं है कि अंदर है इसके, तो कोई कोई 2-3 रेस्ट्रिक्शन साइट्स बाहर भी है, ठीक है। तो इसको पढ़ सकते हो, इधर ई कोलाई का और आई लिया हुआ है, ओके। फिर नेक्स्ट आता है पीयूसी वेक्टर है, ये भी प्लाज्मिड वेक्टर है, एंड ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डिराइव, मतलब उधर से ओरिजिनेट हुआ, एज एन ओरिजिनेट मतलब उधर ही ये उसको मॉडिफाई किया गया, ओके। तो यूसी पीयूसी मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और ये प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है। तो पी स्मॉल पी से डिनोट किया गया, ठीक है। इसमें भी ओरिजिन ई कोलाई का है, ठीक है, एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है लैक जेड है इसमें, इंस्टेड ऑफ अनदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लैक जेड है, ठीक है, ओके। एंड आपका ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लाज्मिड है, ये मैंने भी यूटिलाइज किया, PUC-19 आई थिंक मैंने यूटिलाइज किया 10 ईयर्स 11 ईयर्स बैक, 12 ईयर्स बैक एंड 13 ईयर्स बैक, साल हो गए 13 ईयर्स बैक, ठीक है। या सो ऑब्वियसली इसमें भी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है, और इसका अगर आप देखोगे तो ऐसे दिखता है, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लैक्साइड, ठीक है, लैक आई चाहिए रहता, ओके। सो वैसे बहुत सारे PUC है, PUC 8 और 9 है, एंड हम लोग ने देखा था PUC-19 देखा था, ठीक है। और आपको पता है कि लैक्जेट के अंदर अगर इंटीग्रेट हो गया कोई भी फॉरेन डीएनए, तो ये लैक्जेट जो नॉन फंक्शनल हो जाएगा इंसर्शन इनएक्टिवेशन की वजह से, एंड ऑब्वियसली आपका ये एक्स गैल कन्वर्ट नहीं होगा इनटू ब्लू कलर डाई, ठीक है। तो वाइट कलर का मिलेगा, अगर फॉरेन डीएनए रहेगा तो वाइट कलर का कॉलोनीज मिलेगा, और अगर फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ या रिकॉम्बिनेंट आपका प्लाज्मिड जनरेट नहीं हुआ तो इट विल फॉर्म blue color dye, ठीक है, या colonies will show or exhibit blue color dye, ठीक है। And you can read about this if you want extra knowledge, you can skip also, ठीक है। तो इसके बारे में मैं पूछने नहीं वाला, आई कैन आस्क फॉर PBR 322 एग्जाम्पल्स में आ सकता है, ठीक है, और PUC-19 के बारे में आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं, मार्कर्स के बारे में आ सकता है, या उनके PUC-19 का कौन से यूनिवर्सिटी से है, या PBR में जो PBR 322 है वो कौन से रिसर्चर्स के नाम है उसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, होपफुली समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है क्या, बता दो। यस, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे। ओके, ठीक, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड प्लाज्मिड वेक्टर। ओके, सो हम लोगों ने बहुत सारे वेक्टर्स के बारे में पढ़े, बट हम लोग वी हैव वेरी वेरी फ्यू ऑप्शंस, या 1 या 2 ऑप्शंस है इन कंपेयर इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग को प्लांट्स को जेनेटिकली इंजीनियर करना, ठीक है, प्लांट्स को। तो इसमें 2 टाइप के वेक्टर्स आते हैं, एग्रोबैक्टीरियम जो बेस्ड वेक्टर आता है उसमें तो 2 टाइप के होते हैं, TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड, ठीक है। ओके, सो एग्रोबैक्टीरियम एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, रूट्स में इन्फेक्ट करता है, रूट से फिर वो ट्यूमर टाइप फॉर्मेशन करता है। तो आप अगर जो ये देख रहे हो, ये जो प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, और इसमें ये ट्यूमर फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है, ये ट्यूमर कॉज कर रहा है, ठीक है, ओके। सो ये ट्यूमर कॉज करता है, ओके। ये तो ये ओके, सो TI प्लाज्मिड क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, ओके। तो स्पीशीज का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस है,
और इसका जो साइज है इट इज़ 180 टू 250 किलो बेस पे, ठीक है। और इसमें जो आप फॉरेन डीएनए डाल सकते हो दैट इज़ वेरी लेस। और इसमें टी डीएनए भी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों टी डीएनए? ये ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए, इसको ट्रांसफॉर्म डीएनए बोलते हैं। तो ये क्या है, ये 23 किलो बेस पेयर का ना, ये आप हटा नहीं सकते, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके इसके रीजन, इसके वजह से क्या होता है, प्लांट सेल क्या हो जाता है, प्लांट सेल में ये बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और इसमें भी ये भी पता है कि टी आई प्लाज्मिड को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं ओपाइन में, ऑक्टापाइन में। ओपाइन के टाइप्स होते हैं, ऑक्टापाइन, नोपैलाइन एंड एग्रोपाइन, ठीक है। तो ये ओपाइन के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं इधर ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ओके। अगर आप टी आई प्लाज्मिड देखोगे तो इसमें जो बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जैसे ऑन्कोजेनेसिस, मतलब बेसिकली ट्यूमर फॉर्मेशन का है, ठीक है। एंड ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। ये टी डी एन है। एक तो ऑक्टोपाइन का, एक नोपैलाइन का है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। ट्रा मतलब ट्रांसफ़र, आई थिंक ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि डिटेल में तुम लोगों को ये टाइम नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो इसमें जो नॉन एसेंशियल रीजन्स होते हैं आपके टीआई प्लाज्मिड में, उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया, उसको निकाल के वी कैन रिप्लेस विद अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर सुना रहेगा, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें अगर आपको विटामिन ए का कमी है, ठीक है, तो उसमें विटामिन ए के प्रोडक्शन के जीन्स डालना जा सकता है। या विटामिन डी का कमी है, तो उसमें विटामिन, वो मल्टीविटामिन जो जो भी है, तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो आपको चाहिए, तो उसमें ऐसे इसको इंसर्ट किया जा सकता है। बट उसका भी एक पर्टिकुलर साइज है, उससे ज़्यादा आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग इधर है। तो ये क्या होता है, अच्छा इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस जो है, ये एक्चुअली टी स्मॉल लेटर होना चाहिए। ये सॉइल में रहता है और ये खाली डाइकॉट्स को, डाइकोटिलेडन सॉरी डाइकोटिलेडस प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करता है, मोनोकॉट्स को नहीं करता है। तो इधर क्या आ जाता है, लिमिटेशन आ जाता है, ठीक है। ये याद रखो, डाइकॉट्स को इन्फेक्ट करता है, मोनोकॉट्स को इन्फेक्ट नहीं करता, ठीक है। और ये जिधर से एंट्री मारता है उधर वो बेसिकली वुंड कॉज करता है, और उधर ही ट्यूमर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, एंड ओके, इसमें वी आई आर जीन है, ठीक है। वी आई आर जीन ये विरुलेंस कॉज करता है, ठीक है। वी आर जीन इनकोड एंजाइम विच निक्स अ टी डी एन ए एंड द सेम स्ट्रैंड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल स्ट्रैंड डी एन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, जाना है तो चलो आगे चलते हैं। हम लोग इसका ट्यूमर मॉर्फोलॉजी पे भी नहीं जा रहे। एक तो ट्यूमर आपका रूट्स में हो सकता है, या ट्यूमर आपके शूट्स में हो सकता है, खाली इतना याद रखो, ठीक है। ओके ओके, और यह बहुत लार्ज ट्यूमर भी हो सकता है इन शूट्स, ठीक है। तो ये खाली इतना ही याद रखो। ओके, नेक्स्ट है आर आई प्लाज्मिड, जो कि रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। मतलब क्या हो रहा है, ये रूट्स जनरेट करने में काम आता है। अभी अगर देखोगे ये इधर, ठीक है, रूट इंड्यूसिंग, आई थिंक रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। और कॉज फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटियस, प्रोनाउंसिएशन मेरा रॉन्ग है, ये रूट्स फॉर्मेशन में काम करता है, ठीक है। तो ये इधर जो रूट्स आपको दिख रहे हैं, ये आफ्टर इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये एक आर आई प्लाज्मिड इज वेरी आपको
बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है प्लांट्स को, ठीक है। ठीक है, सो इसमें आ जाता है दूसरा बैक्टीरियम आता है एग्रो, हम लोगों ने देखा था टी आई प्लाज्मिड वॉज प्रोड्यूस बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, और ये राइज आर आई प्लाज्मिड इज प्रोड्यूस बाय एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, ठीक है। तो ये आर आई प्लाज्मिड है, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये आपका रूट्स इंड्यूस करता है, रूट्स बनाता है, ओके। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो रूट्स को, एंड उसमें पर्टिकुलर जीन्स डाल सकते हो, ठीक है। ओके, और ये आर आई प्लाज्मिड का ये है कि ये आप जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, वो प्लांट्स को ड्रॉट रेजिस्टेंस या ड्रॉट टॉलरेंस बोल सकता हूँ मैं, ड्रॉट टॉलरेट करने की क्षमता हो जाती है। मतलब क्या, इफ़ वी पुट लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और जिधर ड्रॉट्स होते हैं, मतलब जिधर पानी की काफ़ी कमी होती है, जैसे मराठवाड़ा महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है, उधर पानी की कमी है, तो अगर उधर आर आई प्लाज्मा ये ऐसे एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ये रूट्स जितना ज़्यादा बनेंगे उतना ज़्यादा पानी को सोख पाएंगे। और अगर तुम लोग दूसरा देख रहे हो नॉर्मल विदाउट इन्फेक्टेड रहेगा, तो इसमें देखो रूट्स दिख रहे हैं ना के बराबर है, ठीक है। तो ये प्लांट्स जल्दी मरेंगे, ये प्लांट्स जिसके पास ज़्यादा रूट्स रहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉइल के एकदम अंदर जाएंगे और उधर से पानी लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये इनकी सर्वाइवल रेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो जो ये ड्रॉट टॉलरेंस पे आपको, मतलब अगर पानी नहीं मिला तो ये कहीं ना कहीं से नीचे डीप विद इन द सॉइल जाएंगे, एंड दे विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दैट, ओके। बेसिकली हम लोग टेबल वाटर की बात कर रहे हैं, ओके। तो इससे प्लांट्स को क्या मिल रहा है, प्लांट्स को ज़्यादा एंकरेज, मतलब जितना ज़्यादा रूट्स रहेगा वो उतना ज़्यादा पकड़ के रखेगा, प्लांट्स हिलेगा नहीं ज़्यादा या टूटेगा नहीं। एबिलिटी टू रेजिस्ट एनॉक्सिया, ठीक है, फ्रॉम फ्लडिंग ऑफ सॉइल और अभी क्या हो गया, फॉर एग्जांपल रिवर सिचुएशन हो गया, इंस्टेड ऑफ ड्रॉट आपका पानी भर चुका है, पूरा पूरा भर चुका है। तो ये क्या होता है, आपके जो एक्सेस वाटर कंडीशंस में फ्लडिंग में क्या होता है, प्लांट्स की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये उससे भी बचाता है, ओके। ड्रॉट ड्रॉट रेजिस्टेंट तो है, ठीक है, क्योंकि हाई रूट डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा। ग्रेटर चांस ऑफ इंटरेक्शन विद सॉइल बॉर्न माइक्रोराइजे, तो इसको माइक्रो मतलब फंगस, राइजे मतलब रूट, तो उसको रूट फंगस बोला जाता है, ठीक है, ओके। तो माइक्रोराइजे से ज़्यादा अच्छा इंटरेक्ट, जितना ज़्यादा बड़ा रूट्स रहेगा उतना ज़्यादा माइक्रोराइजे होने जो अटैच होंगे, और माइक्रोराइजे इटसेल्फ एक्ट एज अ एक्सटेंडेड रूट्स फॉर प्लांट्स, ये याद रखो। और माइक्रोराइजे कुछ टाइप के आपके क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और जो प्लांट है वो अपना कुछ न्यूट्रिएंट का पोर्शन माइक्रोराइजे को देता है। तो एक स्टडी के हिसाब, मतलब जो मैंने पढ़ा है उसमें बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ प्लांट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव माइक्रोराइजे ऑन देयर रूट्स, ठीक है। तो माइक्रोराइजे का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है, ओके। ओके, नेक्स्ट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो आप ये क्या कर सकते हो, इसका बिजनेस भी चालू कर सकते हो। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स आपने आपको आइसोलेट करना है, एंड आपको उसमें से उसको आपको ज़्यादा ग्रो करने के बाद आपको फार्मर्स को देना है, एंड उसमें क्या होगा, अच्छे से अच्छा रूट्स आएगा, ठीक है। ओके, सो टी आई एंड आर आई प्लाज्मिड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड उसमें एक पर्टिकुलर पावरफुल प्रोमोटर्स डाल सकते हैं, जिससे हायर रेट में आपके जीन्स एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। ओके, इसमें रिपोर्टर जीन्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टर जीन क्या है, आपका ट्यूमर फॉर्मेशन होगा तो दैट इज नथिंग, आप बोल सकते हैं कि प्लांट में सक्सेसफुली टी आई प्लाज्मिड इंसर्ट हो गया, ठीक है। बट आपका डिजायर्ड जीन इंसर्ट हुआ है कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर रिपोर्टर जीन आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो फॉरेन डीएनए डालना है उसके साथ ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन का जीन भी डाल सकते हो। तो जब भी
फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो गया है, मतलब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड अंदर गया, तो आप क्या होगा, आपको जो प्लांट है वो ग्लो करते हुए दिखेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे लक्स जीन्स हो गए, ल्यूसिफेरिन मतलब लक्स जीन्स आपके ल्यूसिफेरिन के लिए हो जाता है। ओके, तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स में आ जाता है। ठीक है, ओके, सो शुड आई स्टॉप राइट नाउ, ओवरडोज वगैरह?